अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राखील हसन गुलमन। नाजरीन, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का काउंटडाउन जो है वह अब बाकायदा शुरू हो चुका है। आज एक खबर सामने आई है जिसके बाद जनाब पाकिस्तान और भारत किस ग्रुप के अंदर होंगे और पाकिस्तान और भारत का मैच कहां पर खेला जाएगा, इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम तक पहुंची है। इंग्लिश अखबार है द गार्डियन, उन्होंने जनाब ये खबर ब्रेक की है और सारे जो वर्ल्ड कप 24 के हवाले से मालूमात हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश जो है वो जनाब इस इंग्लिश न्यूज़पेपर की जानिब से की गई है। और इस खबर के बाद दो चीजें जनाब यहां पर जस्टिफाई हो रही हैं, दो चीजें क्लियर कट हो रही हैं। एक तो यह है कि भारतीय मीडिया ने कुछ अर्सा पहले यह खबर दी थी कि जो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप है वो जनाब वेस्ट इंडीज और यूएसए से लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स जो है उन्हें दे दिया जाएगा और इसके बदले में जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है वो जनाब वेस्ट इंडीज और जो यूएसए हैं उनको दे दी जाएगी। सो अब द गार्डियन के खबर के मुताबिक जो भारतीय मीडिया है वो एक दफा फिर से मुंह की खाने पर मजबूर हो चुका है। और इसके अलावा पाकिस्तान और भारत इस वर्ल्ड कप में किस ग्रुप के अंदर होंगे और इनका मैच कहां पर होगा, ये जनाब अब मालूमात जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं, जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा जनाब ये जो 20 टीमों पर मुश्तमिल वर्ल्ड कप है, तारीख में पहली दफा इस तरह से 20 टीमें जो हैं वो एक टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। तो ये किस मेथड के थ्रू खेला जाएगा और किस राउंड के तहत खेला जाएगा, ये भी जनाब आपके साथ शेयर करना है। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी खबर आई है कि जनाब इनके मैचेस जो हैं वो कहां पर खेले जाएंगे, ये सारी डिटेल्स जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले द गार्डियन की जो खबर है उसका अगर मैं आपको टाइटल बता दूं तो वो कहते हैं कि जनाब न्यूयॉर्क टू होस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश इन 2024 टी20 वर्ल्ड कप। अब जनाब जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश है यही डिफाइन कर रहा है कि जनाब जो वर्ल्ड कप खेला जाना है 2024 में टी20 वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान और भारत जो है वो एक ही ग्रुप के अंदर होंगे। इसके अलावा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जनाब जो ये वर्ल्ड कप खेला जाना है इसमें 4 ग्रुप बनेंगे, 5-5 टीमें जो हैं वो इन 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की जाएंगी और इन ग्रुप्स में से जो टॉप 2 टीमें होंगी वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे और सुपर 8 में जाकर जनाब जो अगेन टीमें हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल जो हैं वो आएंगी। और जनाब जो इस वक्त खबर आई है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आईसीसी और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है उनके दरमियान अब से चंद घंटे के बाद एक अहम तरीन मुलाकात जो है वो होगी और वहां पर जो बाकायदा इब्तदाई शेड्यूल है वो जनाब साइन कर लिया जाएगा और फिर जनाब जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं उनको ये शेड्यूल भेजा जाएगा और वहां पर जनाब अगर किसी बोर्ड का कोई एतराज है या किसी को कोई वेन्यू पसंद नहीं है और उसके पीछे अगर कोई टेक्निकल रीजन है तो उस चीज को भी एड्रेस किया जाएगा। और इसके अलावा जनाब जो यूएसए है वो चूंकि तारीख में पहली दफा कोई आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है तो इसलिए यूएसए के अंदर जो क्रिकेट है उसको फरोग देने के लिए जो 10 टीमें होंगी 20 में से उनके जो इनिशियल मैचेस हैं, जो फर्स्ट मैचेस हैं वो जनाब यूएसए के अंदर करवाए जाएंगे। और यूएसए के अंदर 3 स्टेडियम्स का जो नाम है वो लिया जा रहा है कि जनाब एक सेंट्रल ब्रोवर्ड पार्क फ्लोरिडा में स्टेडियम होगा, फिर ग्रैंड प्रेरिया स्टेडियम इन टेक्सास होगा, देन जनाब एक लॉन्ग आइलैंड में भी स्टेडियम होगा। और अब जनाब 3 स्टेडियम्स ये हो गए प्लस चौथा स्टेडियम जो द गार्डियन ने बताया कि न्यूयॉर्क के अंदर एक पॉपअप स्टेडियम, जिस तरह से कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जो स्टेडियम तैयार किए थे उसी तरह का एक आर्टिफिशियल स्टेडियम जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर बनाया जाएगा। इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 34,000 होगी और इसलिए न्यूयॉर्क में यह मैच पाकिस्तान और भारत का
करवाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट 1.25 लाख के करीब जो भारतीय हैं वो रहते हैं, और इसके बाद जो 1 लाख और तकरीबन 7-8 हजार पाकिस्तानी हैं, जो लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसिस सामने आए हैं न्यूयॉर्क के, उनके मुताबिक जनाब 1,07,8 हजार के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो भी वहां पर रहते हैं। सो जनाब इस मैच से एक तो न्यूयॉर्क जो है, जो यूएसए है, उसके अंदर क्रिकेट को फरोग मिलेगा, दूसरा जनाब जो आईसीसी है वो रेवेन्यू भी जनरेट करना चाहता है। सो इसीलिए यहां पर मैच करवाया जा रहा है, और रेवेन्यू जनरेशन चूंकि सिर्फ स्टेडियम से नहीं आती, बल्कि जो लोग टीवी स्क्रीनों से जुड़े होते हैं वहां से भी बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि अगर 2023 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो जो एडवर्टाइजमेंट का रेट चल रहा था आम मैचेस के लिए, यानी कि अगर उसमें इंडिया इंग्लैंड का मैच देखा जाए, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच देखा जाए, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा जाए, तो इनके रेट जो थे वो 30 सेकंड का रेट था तकरीबन 7 लाख। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसकी जो एडवर्टाइजमेंट थी उसका रेट था 10 सेकंड का 30 लाख। दैट मींस के आम मैचेस में जहां जनाब 1 मिनट में 14 लाख रुपए जो थे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जनरेट किए जाने थे, वहीं पर पाकिस्तान और भारत के मैच का जो 1 मिनट का रेट निकलता है वो 1,80,00,000 रुपए था मिनिमम। सो इसी वजह से पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो न्यूयॉर्क के अंदर करवाया जाएगा, और इसके पीछे जनाब जो टीवी स्क्रीनों से जुड़े हुए शायकीन क्रिकेट होंगे उनसे जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा निकाला जाता है वो भी रीजन है। क्योंकि न्यूयॉर्क और पाकिस्तान का जो टाइम डिफरेंस देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 10 घंटे का बनता है, और भारत के साथ इसको मिलाया जाए तो ये तकरीबन 10.5 घंटे का बनता है। सो चूंकि जो मैचेस हैं वो इवनिंग में करवाए जाते हैं, तो जब वहां पर इवनिंग होगी तो यहां पर अर्ली मॉर्निंग होगी। लेकिन एक यह भी बात की जा रही है कि वहां पर मैच थोड़ा सा मजीद डिले कर लिया जाए, ताकि यहां पर जो सन है वो अच्छी तरह से राइज हो चुका हो, जो नाश्ते नुश्ते हैं वो हो चुके हों, और लोग जनाब फिर टीवी स्क्रीनों से जुड़ जाएं। इसके लिए एक और आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो जो गिवन शेड्यूल सामने आया है इनिशियल उसके मुताबिक ही होता है, तो फिर मैच किस दिन होगा? संडे के दिन। संडे के दिन हर जगह पे जनाब छुट्टी जो है वो होती है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि जनाब संडे के दिन ये मैच जो है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा जनाब जो वर्ल्ड कप का आगाज है वो जून के फर्स्ट वीक में होगा, और फाइनल जो है वो जनाब 30 जून को खेला जाएगा बारबाडोस के अंदर। बारबाडोस 2 दफा पहले भी जो आईसीसी इवेंट का फाइनल है वो होस्ट कर चुका है। 2007 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, यहां पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जनाब फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने आए थे, और इसके अलावा 2010 का जो टी20 वर्ल्ड कप था जिसके सेमीफाइनल में सईद अजमल को माइकल हसी ने मारा था और पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हुआ था, उस वर्ल्ड कप फाइनल का जो होस्ट स्टेडियम था वो भी बारबाडोस था, और वहां पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आए थे, और इंग्लैंड ने पहली दफा जनाब जो वर्ल्ड कप है वो जीता था। इसके अलावा जनाब जो इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस बताए जा रहे हैं वो यूएसए के अंदर नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि इनके मैचेस कैरिबियन जो सरजमीन है वहां पर करवाए जाएंगे। अब हम वेस्ट इंडीज को जब देखते हैं तो इसके कुछ जनाब जजीरे भी हैं, और इसीलिए इसको कैरिबियन सरजमीन बोला जाता है। तो इंग्लैंड के जो मैचेस का इस वक्त हमें पता चला है उसके मुताबिक जनाब जो इनके ग्रुप मैचेस और सुपर 4 के मैचेस हैं, अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर एंटीगा, बारबाडोस एंड सेंट लूसिया के अंदर करवाए जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया के दूसरी जानिब जो हैं वो सेंट विंसेंट, ग्याना एंड ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के अंदर जनाब जो मैचेस हैं वो करवाए जाएंगे। सो जनाब इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जहां पर काउंटडाउन शुरू हुआ है वहीं पर जो इनिशियल शेड्यूल है वो भी सामने आ गया है, और पाकिस्तान और भारत न्यूयॉर्क के अंदर एक दूसरे से जनाब जो पंगा है वो लेंगे। अगर पिछले 2 टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो फिर जनाब जो पाकिस्तान और भारत हैं वो एक दूसरे के हमपल्ला हैं। 2021 में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का जो चेस था उसकी वजह से भारत जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त देने पर मजबूर हुआ था, और अब 2024 में अगेन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत दोनों को ए ग्रुप के अंदर रखा गया है, और दोनों टीमों के लिए ये मैच अगर वो जीत जाते हैं, जो भी टीम जीतेगी
तो उसके लिए सुपर 8 जो है उसके अंदर क्वालिफाई करना जनाब बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बड़ी टीम को शिकस्त दे दी। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ए ग्रुप के अंदर 4 जो खतरनाक टीमें हैं वो रखी जाएंगी। सो 3 खतरनाक टीमें होंगी, 2 इनके साथ एसोसिएट हो सकती हैं या थोड़ी सी लेस रैंकिंग वाली हो सकती हैं। सो वहां पर 2 मैचेस आप जीत सकते हैं। और तीसरा जनाब जो आपका मैच होगा वो पाकिस्तान और भारत का जो आपस में मैच है ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। और चौथा फिर अगर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में से किसी को भी रखा जाता है तो फिर ये भी मैटर करेगा। सो जनाब ये इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।